अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने चंद चीज़ पेश करना चाहता हूँ। बहुत से लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो खुद वो काम नहीं करते हैं और दूसरे को तलकीन करते हैं कि आप ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। जो तुम खुद नहीं करते हो वो दूसरे को करने के लिए नहीं कहिए। अगर आप कहते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के अंदर का खामी, दूसरे के अंदर क्या कमी है वो लोग निकालते हैं और वह लोगों को बताते हैं। अपने अंदर क्या कमी है वो कोई लोग शेयर नहीं करता और कोई किसी को नहीं बताता है। हमेशा दूसरों के बारे में ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, वो फर्स्ट रैंक से पास नहीं हुआ, हमेशा लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये लेडी का नाम है जया किशोरी। ये कहती है कि एक मर्तबा एक व्यक्ति वो एक गुरु के पास गया। उस ज़माने में जो महान ऋषि था उसके पास गया और कहा कि गुरुजी, आपकी भगवान को ना थोड़ा कम दिमाग है, कम अकल है। गुरुजी ने कहा, ओ ऐसा है, मैं तो सोच रहा था कि भगवान के पास दिमाग ही नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है, आप तो महान ऋषि हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो कहा कि अगर भगवान के पास अकल होता तो आप जैसा बेवकूफ़ को ये दुनिया के अंदर पैदा नहीं करता। वही इंसान एक मरतबा अपने दोस्त के साथ जंगल में घूमने के लिए जा रहा था। तो एक मरतबा ज़मीन पे देखा कि एक आदमी जो वो देखा कि ज़मीन पे लौकी है। लौकी आप लोग जानते हैं जिसको कद्दू शरीफ बोलते हैं, इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं। कद्दू को देखा तो वो अपने दोस्त से कहा, नोट करो, देखो भगवान के पास अकल नहीं है। अगर भगवान के पास अकल होता तो इतना बड़ा कद्दू आप लोग देखे होंगे जो गोल शेप का होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है या तो लंबा लंबा होता है। तो कहा भगवान के पास अकल नहीं है। भगवान को अगर अकल होता तो इतना बड़ा लौकी को ज़मीन पे पैदा नहीं करता, उसको कोई बड़ा दरख्त पे पैदा करता। तो भगवान को अकल नहीं है। ऐसे बोल करके फिर वो व्यक्ति कुछ जंगल में आगे की तरफ गया। तो आगे देखा वो थक गया और थकने के बाद वो एक मैंगो ट्री, आम के दरख्त के नीचे वो सो गया। और वहाँ पे सोने से पहले वो अपने दोस्त को बोला, देखो भगवान को अकल नहीं है, ये भी नोट करो। ये दरख्त के ऊपर इतना विशाल दरख्त है और इतना बड़ा दरख्त के ऊपर एक छोटा छोटा ये मैंगो यानी आम, इतना छोटा छोटा टिकोला है। क्या है, भगवान को अकल नहीं है, यहाँ पे असल में कद्दू होना चाहिए था। ऐसे वो व्यक्ति कह करके और ये खामी को नोट करवा करके सो गए। सोने के बाद भगवान को दिखाना था। जया किशोरी ऐसा कहती है कि भगवान क्या किए, हवा चलाए और हवा इतना तेज चला कि एक टिकोला टूट करके उस व्यक्ति के नाक पे गिरा। और नाक पे गिरने के बाद वो व्यक्ति अचानक उठा और उठने के बाद यानी वो चकरा गया और फिर सीधा खड़ा नहीं हो पाया, फिर से वो व्यक्ति गिर गया। और उसका दोस्त आया वहाँ पे और दोस्त कहने लगा कि सर आपके लिए मैं पानी लाऊं और आपको मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलिए आप। तो वो जो व्यक्ति है जो हर वक्त दूसरे का खामी निकाल रहा था, भगवान के अंदर भी खामी लोग निकाल देते हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, पहले उस खामी को मिटाओ, क्योंकि अगर यहाँ पे ये आम, ये टिकोला की जगह ये बड़ा कद्दू होता और वो मेरे ऊपर गिरता तो आज तो मेरा राम राम सत्य था। मतलब ये है कि किसी चीज़, किसी इंसान के अंदर कोई खामी हो, कोई ऐब हो तो उसको आप न निकालें। आप अपने अंदर जो खामी है, जो गलती है, उसे क्या करना है, निकाल करके और उसको सुधारने की कोशिश करना है। दूसरे इंसान के अंदर जो ऐब है उसको रहने दीजिए और उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक गालिब है, मिर्ज़ा गालिब असदुल्लाह, जिसको आप लोग जानते हैं, वो गालिब अपने शेर में कहता है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। यानी पूरी ज़िंदगी दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो जिंदगी पर ये भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। क्या, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थे। देखिए, धूल मेरे चेहरे पे है, मेरे चेहरे पे कमी थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी भर मैं आईना को साफ करता रहूं तो मेरे चेहरे पे जो धूल है वो धूल क्या किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा।
तो जो धूल है मेरे चेहरे पे उसको साफ करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। तो मेरे अंदर जो कमी है वो कमी साफ करने की, दूर करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, ना कि दूसरे के अंदर जो कमी है उसको बताते रहें और चिढ़ाते रहें, छेड़ते रहें और ऐसी ही पूरी ज़िंदगी गुजारते रहें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने ऊपर उंगली उठाइए। देखिए, जब भी किसी के ऊपर उंगली उठाता हूँ तो एक उंगली उस व्यक्ति के ऊपर है, बाकी चार व्यक्ति पहले, चारों उंगली मेरे तरफ है। यानी सबसे पहले अगर मैं खुद नहीं सुधरूंगा, मैं खुद एक अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, तो दूसरे को मैं अच्छा इंसान हरगिज़ नहीं बना सकता हूँ। बस आज की ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।